Today we will discuss a very important topic, that is land use pattern by Bhantunen or Bhantunen models of land use. Okay, before to go for that, अगर हम देखेगा इधर एक सवाल हो सकता है। पहला सवाल, हम तो भंतनन बोल के पकड़ रहा है, तो भंतनन का पूरा नाम क्या है? एक नंबर में वो कभी कभी एग्जाम में आता है। तो पहले ये मान के चलो, जोहान हेनरिच भंतुनेन इज द फुल नेम ऑफ भंतुनेन, एक नंबर के लिए। ओके, नेक्स्ट ये देखो, ये जो भंतुनेन था, ये सबको देख लो थोड़ा। ये जो भंतुनेन था, भंतुनेन साहब ने जर्मनी का किसी एक जगह का क्या था, एक लैंडलॉर्ड था। कोई भी किताब में ऐसा है क्या, वो कोई फार्म का मैनेजर था, व्हाट इट इज, ओके, डज नॉट मैटर, मैनेजर हो या लॉर्ड हो, जो भी हो, और साथ साथ में एक इकोनॉमिस्ट भी था। तो एक फार्मर भी था, एक लैंड का मालिक भी था, या मैनेजर भी था, और क्या था, एक इकोनॉमिस्ट था। तो उन्होंने ये अपना जो लैंड फॉर्म जो था अपना का, जो एक क्या बोला, आइसोलेटेड एक रीजन, वो जो था ना, जिसका फार्म में रह के अपना एट द एज ऑफ 43 ईयर्स, 1826, दैट मीन्स एट द एज ऑफ 43 ईयर्स उन्होंने क्या किया, अपना जितना एक्सपीरियंस था एज ए फार्मर और एज ए इकोनॉमिस्ट, एज ए लैंडलॉर्ड और एज ए मैनेजर ऑफ द फार्म, उन्होंने सब वो एक्सपीरियंस अपना इधर लगा के उन्होंने वो जो भंतुनेन मॉडल बोल के ये मॉडल बनाया, और एक किताब में यह एक्सप्रेस किया है, और किताब का नाम क्या था, द आइसोलेटेड स्टेट। उन्होंने क्या लिखा था, ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी आता है एग्जाम में, वो जो किताब लिखा था, जिस किताब में ये बनाना हुआ था, इसका नाम क्या है, तो यह आंसर इज द आइसोलेटेड स्टेट। तो वो उनका जो थियोरी माने थियोरेटिकल जो एक्सपीरियंस था, ये एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके उन्होंने क्या किया, ये सारा के सारा और जो मॉडल बनाया, ये अपना एक्सपीरियंस, और ये प्रॉफिट ओरिएंटेड था। उन्होंने इतना उनको मालूम था कि किस जगह में क्या प्रोडक्शन करने से, और इसके वजह से उन्होंने क्या किया था, एक मार्केट को पकड़ लिया था, और मार्केट के लिए एक आइसोलेटेड एरिया होगा, और ये मार्केट से जो भी दूर तक हम लोग जाते रहेगा, जो लैंड का जो इंटेंसिटी है और लैंड का जो प्रोडक्शन का जो नमूना है, तरीका है, ये बदलते जाते रहेगा। साथ साथ में इसका जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट भी घटा लगेगा। जितना हम मार्केट से दूर में जाएगा, इतना हमारा क्या होगा, प्रॉफिट कमती होगा। और उन्होंने, और प्रॉफिट तो बेसिकली इकोनॉमिक का जो थियोरी है, that will depend upon the cost of production. If the cost of production is minimum, then the profit will be maximum. Okay, so ये मतलब आइडिया के ऊपर बेस करके, भरोसा करके उन्होंने ये थ्योरी अपनाया। अभी देखो, ये थ्योरी समझने के लिए दो क्या है, दो डायग्राम काफी है। एक डायग्राम ये है, और एक डायग्राम थोड़ा बाद में मिलेगा। ये लिखा है, देखने का कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ देख लो हम क्या बोल रहा है। ये अगर डायग्राम मैंने आपस में आपको आ जाएगा। अभी क्या है, ये उन्होंने बोला ये मार्केट है, ओके, इधर उन्होंने क्या लगाया, रेंट लगाया, रेंट का मतलब प्रॉफिट, और यहां से क्या लगाया, डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन, राइट। उन्होंने ये डायग्राम से देखो, डायग्राम तो उन्होंने बनाया, लेकिन ये देखने से हम लोग को भी पता चलेगा, यहाँ से अगर कोई मार्केट से अगर कोई यहाँ तक इसका अंदर में कोई प्रोडक्शन करेगा, तो इसका जो कर्व गया, एक कर्व का प्रॉफिट कितना तो आएगा, यहाँ तक आएगा। पहले हम कर्व का बारे में बोल देता है, ठीक है। अभी देखो, जितना इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस जितना बढ़ जाएगा, अर्थात जब डिस्टेंस विल बी इंक्रीज, तब क्या होगा, देखो, अगर यहाँ तक किसी ने प्रोडक्शन किया और ये माटी का उपयोग किया है, तो अब क्या होगा, इसका प्रॉफिट देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, घाटा लग जाएगा। It means when the distance will be increased, then the profit will be decreased. Correct? अभी देखो, यहाँ से फिर यहाँ तक जाएगा कोई, यहाँ में कुछ करेगा, यहाँ में दिया है वेजिटेबल्स, व्हीट, कैटल, क्यों दिया है, ये भी कोई कारण है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट और बहुत सारा घाटा लग जाएगा, मतलब यहाँ का 50 से भी कमती, ये प्रॉफिट कमती हो जाएगा। ये डायग्राम देखने का बाद में दो बातों का पता चला। एक बात क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट, ये जो है ना प्रॉफिट का, ये प्रॉफिट कैसा ज्यादा हो सकता है, कहाँ में,
कहाँ में क्या प्रोडक्शन करने से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और कौन जगह का जो मिट्टी है या सॉइल है, सॉइल जो है ये सॉइल कौन जगह का सॉइल किस तरफ यूटिलाइज करने से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये दोनों बातों का ऊपर ध्यान दिया है। यहाँ पे लेगा 1 नंबर, क्रॉप प्रोडक्शन इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट। अब मार्केट से जितना दूर जाते रहेगा क्रॉप का इंटेंसिटी इतना ही घाटा लगेगा, मालूम है। और 2 नंबर बात क्या बोला, द इंटेंसिटी ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन। ये जो यहाँ से ये मार्केट है, मार्केट से जितना डिस्टेंस बढ़ते रहेगा इतना जो लैंड का जो यूटिलाइजेशन है, यूटिलाइजेशन में भी क्या आएगा, फर्क आएगा, प्रोडक्शन भी कमती हो जाएगा, फर्क आएगा। हाँ, और सारा कुछ है। तो ये है 1 नंबर डायग्राम। अगर ये डायग्राम समझ में आ गया तो ये देखने का, ये बोलने का कोई जरूरी नहीं है, ये डायग्राम के साथ साथ आप चलते रहो तो आपका सब ठीक हो जाएगा। अभी क्या है ये बोला, अगर ये सब जो एजम्पशंस है, कोई एजम्पशन होता है ना, ये सोशल साइंस है, हर सोशल साइंस में देखो एजम्पशन पक्का होगा। क्या बोलता है वेबर का थ्योरी, हाँ, कंटिनेंटल थियरी, बहुत सारा में क्या है वो देयर आर सम एजम्पशंस। वो क्या बोला साहब ने, क्या बोला भंतनन साहब ने, 1 नंबर एक जो मार्केट या सिटी या एरिया का जगह में बोला है ना, दैट एरिया और दैट रीजन शुड बी आइसोलेटेड। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेशन? दैट मीन्स ये ऐसा एक दुनिया होगा जिसमें कोई दूसरा का कोई लिंक नहीं रहेगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, एकदम सेपरेटली एक स्टेट होगा, इसका साथ कोई दूसरा मार्केट का आदमी आके इधर बिक्री नहीं कर पाएगा, कोई प्रोडक्शन वाला आके इसका अंदर में घुस नहीं पाएगा, ऐसा है एकदम बिल्कुल ये कट ऑफ। सो इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड स्टेट। इस स्टेट का जो क्लाइमेट है, सॉइल का कंडीशन है, सॉइल फर्टिलिटी है, इसके बाद में सरफेस का जो कंडीशन है, फिजियोग्राफी है, ऑल शुड बी होमोजेनियस। अगर हिल एरिया है तो हिल होगा, अगर होमोजेनियस मतलब प्लेन एरिया है तो प्लेन एरिया होगा। सॉइल फर्टिलिटी, मान लो ये एरिया है, यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी जो होगा यहाँ पे भी बराबर, सबका सब जगह में सॉइल फर्टिलिटी बराबर होगा, राइट। नंबर 2 कंडीशन। नंबर 3, except urban areas, remaining population will be rural and they will be busy with their production, और मार्केट में आके वो लोग को सेम प्रॉफिट में सबका इधर अनागुना लेन देन जो होगा ये बराबर होगा, ठीक है। एक ही टाउन या सिटी सेंटर रहेगा, ये जो पॉपुलेशन है अर्बन पॉपुलेशन, इसके अलावा जितना दूर तक जाएगा ये सब रूरल पॉपुलेशन होगा, और रूरल पॉपुलेशन भी मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए वो लोग काम करेगा, सबका लिए बराबर क्या होगा, फैसिलिटी होगा। नंबर 3, टांगा और हॉर्स। 19th सेंचुरी का बात है, तब क्या था यूरोप में भी, जर्मनी में भी, तो हम तब क्या था, आज जैसा बुलेट ट्रेन है आपका, मान लो बहुत सारा ट्रक है, क्या है, शिप है, ओके, वो सब फैसिलिटी नहीं था। वो जगह में जो आइसोलेटेड स्टेट बोला, वो स्टेट में देयर वाज ओनली वन प्रोविजन, दैट वाज टांगा, बसंती का टांगा और हॉर्स कार्ट, बुलॉक कार्ट, ये घोड़ा का गाड़ी या बुलॉक कार्ट जो बोलता है, वही एक ट्रांसपोर्टेशन था। इसके बाद में क्या बोला, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस बढ़ते रहेगा इतना क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट यानी किराया बढ़ते रहेगा, ओके। नेक्स्ट बोला, ऑन नॉन एग्रीकल्चर ऑल नॉन वेयर सप्लाइड बाय अ सिंगल सेंट्रल सिटी। जितना जो होगा सब ये सिटी में आने पड़ेगा, कुछ भी होगा आप खरीदो या आप बिक्री करो, सबका सब ये सिटी में होगा, इसका अलावा दूसरा कोई सिटी नहीं रहेगा। यूनिफॉर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, सब में पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन सबका हर जगह में बराबर रहेगा, हाँ, हर जगह में डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहेगा। और फार्मर्स वेर एंगेज्ड इन कमर्शियल एंटरप्राइज एंड प्रोडक्शन फॉर मार्केट सप्लाई। सबका धंधा एक ही होगा, ये प्रोडक्शन करो और मार्केट में सप्लाई करो। अगर ये सब एजम्पशन सही है तो क्या बोला, अगर ये सब बात सही है तब भंतनन साहब का जो मॉडल है ये मॉडल लागू होगा। अभी देखो क्या होता है, उन्होंने क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एजम्पशंस उन्होंने क्या बोला, देयर भंतनन रिकॉग्नाइज फॉलोइंग 6 कंटेंसिक जूनियर रिंग्स। हाँ, ये जो डायग्राम है, 1 ये सिटी है, C4 सिटी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सिटी के बारे में बोला। और ये जो है ना, ये आइसोलेटेड स्टेट था, इधर लिखा है आइसोलेटेड, लेकिन ये जो है ना ये मॉडिफाइड,
इसके बारे में हम बाद में बात करेगा। ये मॉडिफाइड है, इधर में एक नया क्या बोलता है रिवर भी है, नेविगेबल रिवर। अच्छा अभी देखो उन्होंने क्या बोला, ये जो रिंग नंबर 1 है, रिंग नंबर 1 में 3 चीजों का फार्मर लोग ने 3 चीजों का क्या करेगा, फार्मिंग करेगा। नंबर 1 क्या, वेजिटेबल्स, नंबर 2 मिल्क प्रोडक्शन और नंबर 3 फ्लावर प्रोडक्शन। क्योंकि उन्होंने बोला क्योंकि ये जो सामान है ना, ये सामान अगर यहाँ पे करेगा तो बसंती का टांगा लेके यहाँ तक आते आते इसका सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर इज नॉट ए मैटर ऑफ जस्ट टू कम इन टाइम विद द बसंती का टांगा, बसंती का टांगा लेके आना मैंने बहुत प्रॉब्लम होगा। इसीलिए वो बोला अगर ये इसीलिए चाहिए, दीज आर ऑल पेरिशेबल गुड्स, खूब कमती टाइम पे क्या होता है, ये खराब हो जाता है। इसीलिए वो जून 1 में बोला। और यहाँ का जो एग्रीकल्चर होगा ना, ये बहुत इंटेंसिव मेथड में होगा। इंटेंसिव मतलब बाय अप्लाइंग मैन्योर, बाय अप्लाइंग HYB मींस हाई यील्डिंग वेराइटीज, बाय अप्लाइंग इरिगेशन, बाय अप्लाइंग क्या बोलता है बेटर सीड्स, बेटर फर्टिलाइजर। ये सब सामान अगर चाहे तो ये सिटी से भी सामान लाके यहाँ में क्या करेगा, यहाँ में लागू करेगा, करके प्रोडक्शन ज्यादा करेगा। इसको बोलता है क्या, हाँ, जो हम लोग अपना भाषा में बोलता है ग्रीन रिवोल्यूशन। इट इज इंटेंसिव प्रोडक्शन तब होगा। ये नंबर 1 दिया। अभी नंबर 2 में क्या हुआ देखो, नंबर 2 में आया फायरवुड एंड लंबरिंग प्रोडक्शन। एक बात होगा जैसा ये तो 1 नंबर चला गया, ये जो होगा ये नंबर 2, इसमें क्या होगा, फायरवुड एंड लंबरिंग। इसका मतलब क्या है देखो, वो जमाना में 19th सेंचुरी का जमाना में एक्चुअली आज जैसे हम लोग को एलपीजी है और बहुत सारा तरीका है खाना बनाने का, खाना पकाने का। वो टाइम पे फ्यूल बोल के क्या था, फायरवुड था और क्या खरी ये सब था। तो इसका बिना आदमी लोग का और दूसरा कोई चारा नहीं था। इसीलिए और इसका वजन क्या है, ये तो बहुत भारी पड़ता है ना, भारी पड़ता है कि नहीं, बहुत भारी पड़ता है। अगर ये भारी पड़ेगा और यहाँ में ये कल्टीवेशन करेगा, डेली यहाँ से यहाँ तक जाएगा टांगा लेके, बसंती का टांगा लेके, तो इसका क्या होगा, हाँ, इसका मुनाफा नहीं होगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये बात मद्देनजर रखते हुए क्या बोला, ये जो 2 नंबर जो बेल्ट है ना, ये बेल्ट में क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू भांतुनेन फायरवुड और लंबरिंग का इधर कार्बाइड होगा या वो सिपिल होगा। नंबर 3 में क्या होगा देखो, 3 नंबर रिंग में नंबर 3 में होगा ग्रेन क्रॉप्स विद नो फेलो लैंड। ये है ना, इसमें क्रॉप होगा और ये क्रॉप का पैटर्न क्या होगा, इधर 1 सेंटीमीटर भी जो सॉइल है, भूमि है, ये भूमि फेलो नहीं रहेगा। सबका सब 100% जगह में क्या होगा, यूटिलिटी करेगा, ये माटी यूटिलिटी करेगा। क्यों करेगा, ये जगह का जो होगा और यहाँ में जो होगा ना, इतना पेरिशेबल गुड्स नहीं होगा। मान के चलो व्हीट, हाँ, ये बार्ली, ये देखो रेट, बार्ली, व्हीट, ये सब इधर होगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने से अगर डिस्टेंस भी होगा, व्हीट, बार्ली, रेट, ये सब कभी खराब नहीं होता है कि नहीं, इतना जल्दी में खराब नहीं होता है। तो ये क्या बोला, 3 नंबर जो बेल्ट है, ये बेल्ट अनलाइक 2 और अनलाइक 5, ये बेल्ट क्या होगा, बहुत है यूटिलिटी करेगा। इसका भूमि डिस्टेंस बढ़ते रहेगा और धीरे धीरे देखो, और जो बोला था हमने, ये वो पहला वाला डायग्राम में, डिस्टेंस बढ़ते रहेगा और धीरे धीरे जो माटी का उपयोग और कृषि का जो मतलब एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन का जो नमूना, ये चेंज होता रहेगा। ओके, नंबर 4 अभी क्या होगा देखो, नंबर 4 में क्या होगा, ग्रेन क्रॉप्स विद 14% फेलो लैंड। हाँ, अगर 5 बीघा जमीन है, एक बात मान लेता है 5 बीघा है तो 1 बीघा ऐसे रहेगा, 4 बीघा में क्या होगा, खेती बाड़ी होगा। हाँ, तो दिस जून वाज मार्केट बाय 14% एज फॉलो लैंड हैविंग लेस क्रॉप इंटेंसिटी। वो 3 नंबर जैसा इधर क्रॉप इंटेंसिटी नहीं होगा, और 1 नंबर जैसा इस टाइप का क्रॉप इंटेंसिटी कभी नहीं होगा। इधर थोड़ा फेलो लैंड रहेगा, कितना रहेगा, हाँ, 3-4 नंबर 1 2 3 4, ये 14% क्या रहेगा, फेलो लैंड। एनी टाइम 14% लैंड, अप्रोक्सीमेटली 14% लैंड क्या होगा, फेलो लैंड रहेगा। और क्रॉप इंटेंसिटी मतलब यहाँ पे जो किया था, हाई यील्डिंग वेराइटीज, बेटर सीड्स, बेटर फर्टिलाइजर, इरिगेशन, मैन्योर, ये सब यहाँ में वो
तब तक मैंने इतना तक नहीं होगा, राइट। तो ये होगा 4 नंबर। अभी 5 नंबर में देखो क्या है, 5 नंबर में है 3 field system, 3 field system like Junto, this June was marked by 33% फेलोलेन रहेगा यार, 1/3, जितना होगा यहाँ में 1 2 3 4 5, इसमें क्या होगा 1/3 क्या रहेगा, रिमेन एज फेलोलेन। और यहाँ का जो इंटेंसिटी है, माटी के भी इंटेंसिटी है ना, यहाँ में अगर ज्यादा प्रोडक्शन भी होगा तो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होगा तो यह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा कि नहीं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का साथ मतलब ये होता है एकदम बिगिनिंग टू लेके एंड तक, इसमें जो जो खर्चा आता है ये होता है उत्पादन व्यय या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो होगा इसमें क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इसका साथ जुड़ेगा। तो इसीलिए ये जो भूमि है, ये भूमि का उपयोग एस कंपेयर टू 3 और 1 इतना तो नहीं होता है, ये 1/3 तो क्या होता है फेलोलेन बन के रहता है। इसका बाद में देखो नंबर 6, ये क्या बोला, ग्रेजिंग, लाइफ स्टॉक रेंचिंग और ग्रेजिंग है, ये कैटल लेयरिंग के लिए। और क्या होगा, कैटल लेयरिंग होगा और इसका प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, ये देखो इसका क्या होगा, बाय प्रोडक्ट भी होगा, घी बटर चीज ये सब जो होगा ये सब हमें होगा। और ये थोड़ा कमती जगह लेगा ना, बटर वगैरह इतना जगह में बहुत 1000 रुपये का बटर लेके आप चल सकता है, लेकिन फायरवुड इतना जगह में कुछ भी नहीं होगा, एक आदमी के लिए भी नहीं होगा। इसीलिए फायरवुड का यहाँ पे दिया था और यहाँ पे क्या था, ग्रेजिंग। ग्रेजिंग के लिए इसे भी ज्यादा जगह भी चाहिए, तो इस टाइप का उन्होंने बोला ये अगर सिटी सेंटर है, ये मार्केट है, ये टाउन है, यहाँ से जितना हम दूर तक चल के आएगा इतना क्या होगा, भूमि उपयोग जो है ये धीरे धीरे घटा करते रहेगा, राइट। मतलब इंटेंसिटी क्या होगा धीरे धीरे, और प्रोडक्शन amount of production will be gradually decreases if one is moved from the city center towards the periphery of the isolated state। इसका बाद में उन्होंने बोला अगर इसका एक मॉडिफाइड कंडीशन हो सकता है, अगर होगा, मान लो यहाँ पे एक सब सेंटर है, ये तो सिटी है लेकिन यहाँ पे भी एक सब सेंटर है और एक नेविगेबल रिवर है, तो ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स है ना, कंसेंट्रिक मतलब घिरा हुआ, ओके, ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, इंस्टेड ऑफ दैट कंसेंट्रिक सर्कल्स, इसका नमूना क्या होगा, थोड़ा लिनियर टाइप का होगा, क्योंकि इधर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक नेविगेबल रिवर मतलब जहां में आप मतलब बोटिंग कर सकता है या स्टीमर चला सकता है, इसको क्या बोलता है, नेविगेबल रिवर, राइट। तो अगर एक नेविगेबल रिवर होगा, साइड में एक सब सेंटर भी होगा, तो इसका ये जो कंसेंट्रिक जो आइसोलेटेड स्टेट था, ये स्टेट का चेहरा लगभग ऐसा होगा। आई थिंक हमने कोशिश किया, अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स करना, ओके, नया तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।